मुख्यमंत्री योगी ने जो कहा था करके दिखा दिया। बिहार में निकाली विपक्ष की गर्मी, अब यूपी की है बारी। 2027 वाला होमवर्क हो गया पूरा। योगी ने नहीं छोड़ा कोई काम अधूरा, चला है इस बार मास्टरमाइंड वाला प्लान। विरोधी हैरान, क्या है योगी का 2027 का सुपर प्लान। बिहार की चुनावी पिच पर योगी ने ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी की जिसने विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया। हालत ऐसी हो गई कि योगी की बैटिंग के चर्चे पूरे देश में छा गए और विपक्ष 25 रन पर ही ऑल आउट हो गया। यानी सिर्फ 25 सीटों पर ही तेजस्वी के नेतृत्व में पार्टी सिमट गई। इस प्रचंड जीत के बाद मोदी शाह भी गदगद हो गए हैं, क्योंकि योगी ने जो वादा मोदी शाह से किया था उसे पूरा कर दिखाया है। सिर्फ यही नहीं, बिहार में विपक्ष की जिस तरह से गर्मी निकाली उसने सियासी तापमान भी चढ़ाया हुआ है। इस बीच खबर है कि अब योगी ने यूपी के लिए खास तैयारी की है और ऐसा प्लान तैयार किया है जो विपक्ष के अरमानों पर पानी फेर सकता है। राजनीतिक हलकों में अभी भी चर्चा है कि बिहार का नतीजा उत्तर प्रदेश 2027 की बड़ी तैयारी का हिस्सा था। दरअसल जिन 31 सीटों पर योगी ने जनसभाएं की, वहां का वोटिंग पैटर्न पूरी तरह से उलट गया। विपक्ष की सारी गणित योगी के आगे फेल साबित हो गई। कई सीटों पर जीत का अंतर 5 गुना, 10 गुना और कहीं 20 गुना तक बढ़ गया। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ये कोई संयोग नहीं था, बल्कि योगी का मास्टरमाइंड प्लान था, जिसने बिहार से सीधा संदेश भेज दिया कि चुनाव चाहे किसी भी राज्य का हो, जनता बुलडोजर ब्रांच को ही सबसे भरोसेमंद मान रही है। चर्चा है कि चुनाव नतीजों में साफ दिख गया है कि जहां 2020 में एनडीए को इन 31 सीटों में सिर्फ 20 सीटें मिली थीं, वहीं 2025 में ये संख्या बढ़कर 26 तक पहुंच गई। महागठबंधन 11 से गिरकर 5 सीटों पर सिमट गया। दानापुर, सिवान, बक्सर, मुजफ्फरपुर, अतरी, हर जगह जीत के मार्जिन में जबरदस्त उछाल देखा गया। सबसे रोमांचक मुकाबला दानापुर का रहा, जहां आरजेडी की 2020 की जीत इस बार बीजेपी के बड़े बहुमत में तब्दील हो गई। बक्सर में कांग्रेस की जीत बीजेपी ने 28,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से पलट दी। परिहार और सिवान में जो मार्जिन बढ़ा, उसे देखकर खुद विपक्ष भी चौंक गया। अब सवाल यह है कि ये सब अचानक कैसे हुआ, इसका जवाब भीड़ में दिखाई देता है। जानकारों का भी मानना है कि योगी की सभाओं में उमड़ी भीड़ सिर्फ भीड़ ही नहीं थी, ये एक राजनीतिक मूड था, एक संकेत था कि अब बिहार की जनता कानून व्यवस्था पर कड़ी नेतृत्व को ज्यादा पसंद कर रही है। बिहार और पूर्वांचल की सामाजिक कड़ी इतनी पुरानी है कि यूपी का राजनीतिक प्रभाव बिहार में और बिहार का प्रभाव यूपी में हमेशा दिखता रहा है। इसलिए योगी की रैलियों का असर सीधे सीधे वोटों में बदल गया। हालांकि यहाँ से बात समझना जरूरी है कि योगी ने बिहार में जाकर सिर्फ भाषण नहीं दिए, बल्कि उन्होंने 2027 का पूरा होमवर्क वहीं पर पूरा कर लिया। विरोधियों को लगा था कि योगी सिर्फ चुनावी औपचारिकता निभाने आए हैं, लेकिन नतीजों ने साफ कर दिया कि योगी के दिमाग में पहले से एक बड़ा ब्लूप्रिंट था, जिसे उन्होंने चुपचाप लागू किया। खास बात यह है कि बिहार की वो सीटें जो यूपी बॉर्डर से सटी हैं, जैसे बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, आजमगढ़ और मऊ से जुड़े सामाजिक प्रभाव के कारण योगी की लोकप्रियता वहां पहले से मजबूत थी। यही वजह है कि जो भीड़ रैली में दिखी, वही भीड़ ईवीएम तक पहुंची और विरोधियों की गणित बिगाड़ गई। राजनीतिक जानकार अब कह रहे हैं कि ये जीत सिर्फ बिहार की नहीं है, ये योगी के 2027 मिशन का पहला संकेत है। आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल सबसे निर्णायक भूमिका निभाएगा और योगी ने बिहार में जोरदार प्रदर्शन कर ये साबित कर दिया कि उनका प्रभाव सीमा पार जाकर भी वोट में बदलता है। ये वही क्षेत्र है जहां बिहार के हजारों लाखों लोग रहते हैं और उनके राजनीतिक झुकाव का असर यूपी की राजनीति पर पड़ता है। इसलिए कहा जा रहा है कि बिहार में योगी की जीत यूपी 2027 के चुनाव का ट्रेलर भर है। सवाल अब ये नहीं है कि योगी का प्रभाव कितना है, सवाल ये है कि क्या विपक्ष 2027 तक इस प्रभाव का मुकाबला कर भी पाएगा या नहीं।